आगाज कुछ यूं कि कराची वालों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, मानसून का पहला स्पेल शुरू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं। गुलशन ममार, गडाब, हब, सरजानी समेत मुल्हिका इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मौसम के बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। कराची से हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी हमारे साथ है। जी मोना सिद्दीकी, बताइएगा, कराची वालों का इंतजार खत्म हो चुका है, मॉनसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका है, बारिशों के हवाले से क्या सूरत हाल है कराची में? जी, शहर के बासियों का इंतजार अब खत्म हो गया है और आज अब्र रहमत जो है वो बरस गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त भी रिमझिम का आगाज हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हो रही है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है वो है गुलशन मेमार, गडाब, हब और सरजानी टाउन के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर के हल्की बारिश होने के बाद धूप निकल आई है। लेकिन इस वक्त बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरमई बादलों का राज है और साथ ही कराची के जो शहरी हैं वो बेचैनी से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों पर अभी तक बारिश नहीं बरसी है वहां पर हब्स और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहाँ भी मींह बरसे। जबकि महकमा मौसमियात ने आज दोपहर के बाद से ही शहर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई कर रखी थी। तो आज कराची वालों का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में तो बारिश बरस चुकी है। जिन इलाकों में नहीं बरसी है, महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक उन इलाकों में हल्की से मुतदिल और कहीं पर तेज बारिश, वो भी गरज चमक के साथ मुतवक्के है। जी, बहुत शुक्रिया मोना, आप हमें अपडेट कर रही थी। मौसमियाती तब्दीलियों से मसाइल बढ़ने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलाव का अमल तेज हो चुका है। गिजर में बदसवक्त के मुकाम पर ग्लेशियर्स के पानी का बढ़ने से राब्ता पुल बह गया है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर्स का पिघलाव तेज हो गया। गिजर में बदसुआत के मुकाम पर ग्लेशियर के पानी का बढ़ने से राब्ता बह गया। 10 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरियाए गिजर समेत तमाम हुंजा के नदी नालों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। अपर चित्राल के इलाके लास्टपुर में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। मुतअद्दिद सियाह फंसे रहे। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस इंतजामिया और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। गर्मी की शिद्दत से ठंडे इलाके भी मुतासिर हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने इलाकों का राब्ता मुनक़ता हुआ है? जी बिल्कुल, मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिजर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी दरियाई गिजर के बहाव में इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब बलाई इलाके में मौजूद बदसवक्त ग्लेशियर में भी पानी के इजाफे के साथ ही सैलाब उमट आ जाने की वजह से वहाँ पर मौजूद जो राब्ता सड़कें थी वो भी बह चुकी है और जो राब्ता पुल थी वो भी सैलाब की नज़र हो चुकी है, जिसकी वजह से बलाई इलाकों के जो 10 देहात हैं उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर दिगर इलाकों से कट चुका है। दूसरी जानिब ज़िला हुंजा की बात करूँ तो ज़िला हुंजा में मौजूद हसनाबाद के मुकाम पर शिश पर ग्लेशियर पिघलने की वजह से दरिया के बहाव में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से केकेज मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है और लोग मुतबादिल सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहने की उम्मीद है। इस बदलती हुई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जक्कोट स्कर्दू रोड के ब्लॉक होने का खुद नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने लैंडस्लाइडिंग से थुरमक के मुकाम पर बंद शाहरा फौरी खोलने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को हंगामी इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा, इजाफी मशीनरी और अफराधी कुव्वत इस्तेमाल करके जल्द रास्ता खोला जाए। और बिलाखिर कोयटा में भी बारिश शुरू हो गई है। तवील अरसे बारिश के मुंतज़िर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। अब्र करम से गर्मी की शिद्दत खत्म हुई, मौसम खुशगवार हो गया है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे मोहम्मद खान काकर से। जी मोहम्मद खान काकर।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा शहर के अंदर। यहाँ पे जो है बारिश का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो गया। काफ़ी अरसे के बाद कोयटा शहर में जो है बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से यहाँ की जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। जो यहाँ पे गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। अभी हम लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, लेकिन बहुत कम है। 1 साल से हम लोग तरस रहे थे बारिश के लिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हो गया हमारे ऊपर। और हम लोग जो है अभी दोस्त वगैरह सब हम लोग, मैं अपना गाड़ी छोड़ के हम लोग बाहर आए। देखो खुद में खड़ा हूँ, गीला हूँ। हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। तेज बारिश का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से मौसम भी यहाँ पे खुशगवार हो गया। कोयटा के जो शहरी है वो सड़कों पर निकल आए हैं और बारिश के इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, उधर थरपारकर के शहर नंगर पारकर, इस्लामकोट, मिट्टी और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। थरपारकर में मानसून की बारिशों से मौसम सुहाना हो गया है। नंगर पारकर के चंद इलाकों में पहाड़ों से नदियां बहकर आईं। बारिशों से थर के बाशिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई है। थर के दीगर इलाकों में मतला अबर आलूद है। ये तो रही मौसम की तब्दीलियां। अब कुछ सियासी तब्दीलियां। तो कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आई हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को, डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को भी ओहदे से हटा दिया गया। मजीद अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अवैस अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो में बड़े पैमाने पर तबादले। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को ओहदे से हटा दिया गया है। डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह नए डीजी नैब रावलपिंडी होंगे। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को भी ओहदे से हटा दिया गया है। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए डीजी नैब लाहौर तैनात होंगे। डीजी नैब मुल्तान नुमान असलम नए डीजी नैब बलूचिस्तान, जबकि मसूद आलम खान को डीजी नैब सखर तैनात किया गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज इस्लामाबाद। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार और फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार से प्यार है। इमरान खान ने परागोगी के नाम पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने जिन शराइत पर IMF से मुआहदा किया, इसके नताइज कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हुए। वो मुल्क को श्रीलंका बना रहे थे। लोगों को उकसा रहा है, लोगों को एक जो जिसे फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं समझती हूँ बहुत अफसोसनाक है। जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया गया तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। आपने श्रीलंका का हाल देखा है क्या हुआ है। तो ये जो हमें मलबा मिला है उसको झेलना भी पड़ेगा। हमने ये मुश्किल फैसला किया कि हम इस वक्त के जो मुआशी हालात हैं उनको किस तरीके से ठीक करें, जो कि बदकिस्मती से जिस हालत में इमरान खान ने पहुँचाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं थे। और बिलाखिर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जल्द फराह गोगी की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कहा उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। फराह गोगी की करप्शन सबके सामने है। प्लॉट्स की बंदरबांट हुई, तबादलों पर भी खूब पैसा बनाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो फराह गोगी है उसके खिलाफ हर जो है वो जगह पे जो है उसके खिलाफ उसके नाम पे प्लॉट निकल रहे हैं। ये 240 कनाल जो है वो बनी गाला पे निकल आए। वही जो 50 अरब वाली डील थी, कौम का 50 अरब डबो दिया, अपना 5 अरब जो है वो खड़ा कर लिया। तो ये फ्रंट मैन के तौर पे जो है वो इमरान खान के काम करती रही हैं और इन्होंने बेपनाह पैसा इकट्ठा किया है। हर जगह से जो वो शहादतें मौजूद हैं, अफसरों की तैनातियाँ, लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ से कमीशन, एक वो इब्राहिम मानिका और ये। और अभी आपको बताएं इमरान खान के घर का फ़ोन टैप किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इल्ज़ाम। शहरी मसारी ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। ये भी कहा कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ भी नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि फोन टैपिंग पर सुप्रीम कोर्ट फैसले देकर एक हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की। और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है। मरियम नवाज हर रोज कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं, कभी IMF की बात करती हैं। मेरा सवाल है क्या ये हुकूमत या हैंडलर्स उसको सीक्रेट
गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें। फोन टैपिंग के ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुकी है, हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है एक्चुअली इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कन्वीनियंटली जो फ़ोन टैप जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो रिलीज़ किए जा रहे हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए कमर्शल और कारोबारी उमूर से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब बताएगा, इस मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि दोनों मुल्कों में देरीना ताल्लुकात के फरोग के लिए बाहमी राब्ते, तजारत और आवामी सतह पर भूख के ज्यादा से ज्यादा तबादलों की जरूरत है। उनका कहना था कि एफसी कॉलेज लाहौर मेरे वजारत आला के दौर में प्रेस्बिटेरियन चर्च को वापस किया गया। अमेरिका और पाकिस्तान की शराकत दारी को 75 साल हो चुके हैं। अमेरिका पाकिस्तान की देश सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। इक़्तिसादी तरक्की के लिए दोनों ममालिक के अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब और अभी आपको खबर देंगे पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर LNG की खरीदने का ऐलान। जुलाई से सितंबर तक LNG के 10 कार्गो खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया गया है। 10 कार्गो की कीमत $1 अरब तक हो सकती है। पाकिस्तान LNG के तमाम कार्गो स्पॉट प्राइस पर खरीदेगा। टेंडर के मुताबिक LNG का पहला कार्गो 25 जुलाई जबकि आखिरी कार्गो 20 सितंबर को पहुंचेगा। इस बारे में मजीद डिटेल देंगे राजा कामरान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। राजा कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी जो है तवानाई के बहरान का शिकार है और पाकिस्तान को इस वक्त तवानाई के बहरान की वजह से न सिर्फ गैस की किल्लत का सामना है बल्कि जो बिजली है वो जो दरामदी ईंधन से बनाई जाती है उसकी भी किल्लत का सामना है और मुल्क भर में लोड शेडिंग हो रही है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो LNG की तलब है वो और दीगर ईंधन की वो तेजी से जो है आलमी मंडी में बढ़ी है और पाकिस्तान भी अपनी एनर्जी की जो सप्लाई चेन है उसको बहाल रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और इसी हवाले से इसने जो है अब मजीद जो LNG की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया है जिसमें 10 कार्गो की खरीदारी की जाएगी। मगर जो आखिरी टेंडर जारी किया था जिसमें 4 कार्गो की खरीदारी के लिए किया गया था, इसमें जो पाकिस्तान को कीमत मिली थी वो $40 के करीब लगभग मिली थी फी MMBTU। तो इस वक्त भी ये किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी है। के इलेक्ट्रिक बिजली महंगी करने जा रहा है। बिजली ₹9.66 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दिया गया है। अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीदा है तो जल्दी कर लें क्योंकि ईद कुर्बा में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं और कराची के मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, गाय, बैल, बछड़े और ऊंट समेत हर किस्म का जानवर मौजूद है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। जी, जहां मौसम कराची का बड़ा खुशगवार है वहीं पर एशिया की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी में अब देखा जा रहा है कि ग्राहकों की भी भरमार है, लोगों के सौदे भी बनने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम एक जो है वो एक जनरल ब्लॉक में जो है मौजूद है जहां पर अभी एक जो है जानवर का सौदा हुआ है। हमारे साथ वो शहरी मौजूद है जिन्होंने बड़े साहब ने जिन्होंने सौदा किया, उनसे भी बात करेंगे। महमूदाबाद से आए, तकरीबन आधा घंटा हो गया मैं आए हुए और मार्केट अच्छी चल रही है। कुछ लोग ज़्यादा पैसे भी बता रहे हैं, कुछ कम भी बता रहे हैं। तो हमारा निश्चित अच्छा सौदा हो गया 1,60,000 में। अच्छा, कौन सा जानवर आपने लिया है, खरीदा है? जानवर हमारा आ जाए थोड़ा सा आगे आ जाए, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। ये जानवर जो है वो काफ़ी जो है वो मुनासिब कीमत में इसका सौदा हुआ है। ये हमारे नाज़रीन जो है वो देख सकते हैं कि ये बछड़ा है, जो है वो बछड़ा बैल है। इसका सौदा हुआ है 1,60,000 में 2 दांत का है, जो कि अब से कुछ दिन पहले तक अगर देखा ये जा रहा था कि जो है वो काफ़ी दाम जो है वो ज़्यादा बताए जा रहे थे। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है। ये हम लेके आए थे घोट की जिले से, सही है, और ये खर्चा निकाल के हमने 1,80 सीधा दाम बता दिया। शुरू में इतना मंडी जो है वो ऊंची क्यों थी, इतने ज्यादा रेट क्यों बताए थे? बस ये रेट बढ़ गए हैं, खर्चा बढ़ गया, आपको पता है महंगाई हो गई है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर में मौसम भी खुशगवार है और शहरी इस तरफ आ रहे हैं मंडी की तरफ और लोगों के सौदे बनने भी शुरू हो गए। जी।